बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि एहतजाज बड़ा था, कुछ लोग कहते हैं छोटा था, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ये पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं खाली सड़कें दिखाएं और कुछ लोग दिखाते हैं कि जी एहतजाज हो रहा है और लोग निकलें और लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तभी आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई। पीएमएलएन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए थे, मेरी नज़र में वो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पीएमएलएन ने की थी, और वो भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे और किसी की भी मियां साहब की तरफ तवज्जो नहीं थी। ना कोई बंदा मियां साहब को सुन रहा था, ना देख रहा था, ना कोई देखना चाहता था। मियां साहब आए, कबूतर उड़ाए और मियां साहब के तोते उड़ गए उस दिन कि ये तो वो अवाम ही नहीं है जिनको मैं छोड़कर गया था पाकिस्तान में। मियां साहब के पाकिस्तान से डील करके बाहर जाने और वापस आने के बीच में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदल गया था। लेकिन मियां साहब को जब पता चला कि कादी फायदी साहब आ गए हैं और अब बात बन गई है तो वो इस चक्कर में वापस आ गए। लेकिन उनके पल्ले कख नहीं बचा। पीपल्स पार्टी भी डिस्कस नहीं होती। फजल रहमान साहब के अपने मदारिस की एक स्ट्रेंथ है, वो ले आते हैं, वो भी डिस्कस नहीं होते। लेकिन डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव जो एक जमात है इस वक्त, जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया। कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा, या उसे जमीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। बाकी सारे जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ भी सरेंडर करे तो ये हमारी तरह के हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वो लड़ाई लड़ रही है जो पाकिस्तान की लड़ाई है इस वक्त, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से घसीट कर बाहर निकालना। पाकिस्तान का इससे बेहतर तो कोई भला नहीं हो सकता, और ये सारी जमातों को करना चाहिए था, और अपने अपने दौर में सबने कोशिश की भी है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। वजह यह है कि वो बीच में कोशिश छोड़कर डील कर लेते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी शराइत पे आ जाते थे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर नहीं आ रहे। यही वजह है कि 2 साल से जेल में है। ना सिर्फ जेल में है बल्कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल में है। यानी इमरान खान जेल में बंद होकर बार बार जीत जाता है और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के स्याह और सफेद की मालिक होने के बावजूद हर बार हार जाती है। अवामी दबाव बनाकर रखने में इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये 2 साल अवामी दबाव इमरान खान ने बनाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने दबाव कम होने दिया हो। एक आदमी है ना, वो आपको दिखाई देता है ना आपको सुनाई देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जेल में बैठकर रेलिवेंट लीडर है। आज आप बदतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ से पूछेंगे ना पाकिस्तान में पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कौन हो गई? इमरान खान। आखिरी दफा कब देखा था जी? 2 साल पहले। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ से पूछेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत किसके गिर्द घूमती है, वो कहेगा जी इमरान खान। आवाज कब सुनी थी? 2 साल पहले। तो ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जेल में आप उसका एहतसाब कर ही नहीं सकते इस बात के ऊपर कि बंदे कितने निकले। आप उसका इसके ऊपर पकड़ कर ही नहीं सकते कि आपने पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं बाहर निकाल दिया। भाई जो लोग कहते हैं कि लाखों लोग क्यों नहीं नजर आ रहे इकट्ठे, तो ये लाखों लोग इकट्ठे तो होने ही नहीं थे किसी जगह पे। इन्होंने तो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करना था। ये छोटी बड़ी रैलियां निकलनी थी और वो निकली हर तरफ, वो देखा सारे पाकिस्तान ने। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए, उनसे गुजारिश है कि जरा वो वहां पे जरा इजाजत देकर तो देखे ना। इस्लामाबाद में वो जो बड़ा वाला पार्क है वहां पे इजाजत दे, फिर तमाशा देखें। जरा माहौल खोले ना 2 दिन के लिए कि जनाब 2-4 दिन कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है, वो यहां पे आके जलसा कर लें डी चौक में या वो पार्क के अंदर कर लें, तो आप देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में इजाजत दे दें उन्हें, फैसलाबाद के घंटाघर चौक में उनको इजाजत दे दें, गुजरावाला का जो बड़ा मशहूर एक पार्क है वहां पे इजाजत दे दे।
या चले मीनारे पाकिस्तान लाहौर में इजाजत दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उन्होंने ये सारी इजाजतें मांगी हैं, बार बार मांगी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्हें इजाजत दी नहीं जाती, जो कानूनी इजाजत है वो दी जाती है। अच्छा, एक अखबार है उसको बार बार लोग पेस्ट कर देते हैं उठाकर, जब इमरान खान ने कहा था कि जो जलसे के लिए सामान मुहैया करेगा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। ये इमरान खान ने कोई पॉलिटिकल जलसे रोकने के लिए नहीं कहा था। ये जब कोरोना वायरस फैल गया था तब ये एडवाइजरी आई थी कि लोगों को इकट्ठा ना किया जाए, और जलसे के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। तो तब इमरान खान साहब ने कहा था कि जो टेंट सर्विस वाले ये सामान मुहैया करेंगे उनका सामान हम जब्त करवा देंगे, क्योंकि वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। वरना जहां जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान के दौर में जलसे की इजाजत मांगी उन्हें इजाजत मिली है। जहां जहां किसी ने लॉन्ग मार्च करना चाहा उन्होंने किया है। जहां जहां किसी ने, फजलुर रहमान साहब आगे कितने दिन बैठे रहे इस्लामाबाद में, ये PMLN भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, सारे आए, बार बार आए, इमरान खान साहब ने कभी नहीं रोका इन्हें। तो लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट आदमी, बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ इमरान खान साहब ने मुजामत करके दिखाई। यानी आवाज आप नहीं सुन सकते, तस्वीर आप नहीं देख सकते, मुलाकातों पे पाबंदी है, सख्त तरीन जेल काट रहा है, लेकिन जेल में बैठ के कोई एक आदमी इतने मुश्किल हालात के बावजूद मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट रहा तो वो इमरान खान है। ये आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फस्तायत का दौर था PMLN के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ का दौर, हालांकि ये दौर उससे ज्यादा खौफनाक है, तो तब शहबाज शरीफ ने एक दिन फैसला किया कि वो बरतानिया से पाकिस्तान आ जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब हम कैंपेन चलाएंगे, बहुत पैसा खर्च किया, बड़े लोगों को इन्होंने कहा, सारी पार्टी को इन्होंने मोटिवेट किया। तो कहीं कोई बंदा ही नजर नहीं आया सारा दिन। अगर परवेज मुशर्रफ की तरफ से इजाजत होती तो PMLN वहां पे उस वक्त लहरें बहरें कर देती बंदों की। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मुश्किल हालात में उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, यह सबको मानना पड़ेगा। जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब था और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट आ रहे थे तो उन्हें रिसीव करने जाना था, यह मियां साहब का हुक्म था। और मैंने टीवी पे बैठ के उस दिन कहा था कि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी कंटोनमेंट में दाखिल नहीं होगा। क्यों दाखिल नहीं होगा? मैंने कहा मैं शहबाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक इतना सा भी कदम नहीं उठाएगा, ये नहीं जाएगा आदमी कभी भी, ये बहुत अच्छा बच्चा है। उस वक्त जावेद चौधरी साहब, एक दो और सहाफी थे वहां पे टीवी के ऊपर, मेरे से गर्म हो गए। उन्होंने कहा नहीं 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 शहबाज शरीफ जाएगा। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदमी कभी भी कैंट की हुदूद में दाखिल ही नहीं होगा। ये वजीर आला पंजाब का बेशक, लेकिन ये कैंट की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। और यही हुआ कि मियां साहब को एयरपोर्ट से लेकर चले गए और शहबाज शरीफ साहब कैंट की हुदूद में दाखिल हुए बगैर माल रोड से अपनी तकरीर करके वापस निकल लिए। एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन वही किया जो गंडापुर साहब करते हैं आजकल। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे थे और उसका उन्हें तोहफा भी मिला। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इतने अच्छे बच्चे नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे बच्चे बन गए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होनी थी। मरदान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, स्वाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पे असद कैसर साहब और शहराम तरक्की खास तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया लोगों का। और बैन अल-अक़वामी मीडिया ने बड़ी कवरेज की है, बहुत कवरेज की है। रॉयटर्स के ऊपर मैंने देखा, TRT वर्ल्ड में देखा, अल जजीरा इंग्लिश में देखा, अरबिक चैनल पे देखा, अल अरेबिया में देखा, और मलेशिया टुडे के अंदर मैंने देखा, BBC पे देखा, ब्लूमबर्ग पे देखा, बहुत सारे और बैन अल-अक़वामी मीडिया है, जरीदे हैं, अखबारात हैं और मीडिया हाउसेज हैं।